और ये देखिए जी, ये है दाई लोगों का किचन, यहाँ पे छोटा सा किचन। और यहाँ अंदर पे देखिए जी, दादी लगी हुई हमारे लिए मैगी बनाने पे। ये था हमारा पुराना घर, अब देखो भाई पूरा खंडर हो गया है। जन्म होता है वहाँ से लगाव तो होता ही है जी। कितने बड़े बड़े सेब। और इस जगह का एकमात्र घर ये होगा जहाँ पर की छत है ना, घास से पड़ी हुई है। जी अपनी मैगी बनके भी रेडी हो गई है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के भी 8:30 हो रहे हैं। बाकी आज की सुबह की भी शुरुआत हो गई है। ऊपर आसमान पे देख सकते हो आप लोग, बादल लगे हुए हैं और ना यहाँ ठीक ऊपर में से पूरा आसमान साफ है, तो तेज वाली धूप की चमक आ रही है। और धूप की वजह से पहाड़ों के नज़ारे देखिए जी, कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत से, पूरे हरे भरे। और ठीक यहाँ चौक में देखिए जी, पापा जी लगे हुए हैं मलखन्ने बनाने पे। और इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा आपने कि हम लोगों ने सोल्टे बनाए थे, बाकी अब बन रहे हैं मलखन्ने। और एक देखो यहाँ पर इसकी जो बुनियाद का काम है, मतलब ये तैयार हो गया है, बाकी इस पे और बुनाई बची हुई है, ये देख सकते हो। और इस वाले को अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी काम के लिए मुझे अपने पुराने वाले घर जाना है, ठीक ऊपर बौसार में। तो चलिए जी, अब निकलते हैं अपने घर से। आजकल देखिए भाई, पहाड़ों में ना सब्जियों की कोई दिक्कत नहीं होती है, इतनी ज़्यादा सब्जियां होती है ना आजकल, मतलब जगह जगह सब्जियां ही सब्जियां होती हैं। इतनी तेज वाली धूप की चमक पड़ रही है कि क्या बताएं भाई। और ऐसे धूप के मौसम में अभी मुझे ऊपर वाले घर जाना है, पूरे चढ़ाई का रास्ता है, तो बहुत बुरी हालत होने वाली है भाई। यहाँ रास्ते के बगल में देखिए भाई, चाची जी ने ना यहाँ पर खेत के बगल साइड यहाँ पर ये साड़ी लगा रखी है, साड़ी से बाढ़ कर रखी है। और इधर साइड देख सकते हो यहाँ पर धान हो गया, और साथ ही साथ जो दालें हैं वो लगा रखी है। तो इसलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ से ऊपर गाय हो गया, बाकी घोड़े खच्चर जाते हैं, तो इसलिए ताकि वो उधर साइड ना जाए, तो इसलिए यहाँ पर ये बाढ़ कर रखी है। और साथ ही में आप ना इस रास्ते के अगल बगल देखो भाई, बहुत सारी जो घास है वो उग आई है। ये देखो, मानसून के टाइम पे कुछ ऐसा ही होता है। और जब ऐसी घास रहती है तो सांप का डर भी बना रहता है भाई, क्योंकि पता ही नहीं चलता है, तो इसलिए जो रास्ते हैं उनकी सफाई करना ज़रूरी रहता है। रास्ते के नीचे साइड कुछ दिन पहले आपको मैंने ये कद्दू की बेल दिखाई थी, और इस पे देखो भाई, फुलार के साथ साथ ना जो कद्दू हैं वो भी लगना शुरू हो गए हैं। एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक ठीक नीचे इस साइड लगा हुआ है, और इस साइड भी देखो फूल के साथ साथ थोड़ा छोटा सा कद्दू लगना स्टार्ट हो गया है। मैंने बताया ना, आजकल बरसात के टाइम पे, मतलब मानसून के टाइम पे पहाड़ों में सब्जियों की कोई दिक्कत नहीं होती है भाई, ढेर सारी सब्जियाँ होती हैं। और ये यहाँ पर आ भाई अपना धारा। चलिए जी, चलते चलते अभी रोड में भी पहुंच गया हूं, और इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही है, और लोग देखो फिर भी चारे पत्ती के लिए आ रखे हैं। और रोड पर से अपना मोहल्ला देखिए जी, ठीक नीचे पे दिखाई देता है, तो लगभग इतनी डिस्टेंस है। यहाँ पर रोड है और ठीक नीचे अपना जो मोहल्ला है वो है। आ जा रहे हो मार्केट? आजकल देखो भाई, थोड़ा बहुत यात्रा भी कम हो गई है, क्योंकि लोग बरसात के टाइम पे यात्रा करना थोड़ा बहुत अवॉइड कर देते हैं। और वैसा सही भी है, क्योंकि पहाड़ों में ना मानसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा टूट फूट होती है। तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो एक बारी मौसम विभाग को देख करके चलें, फिर उसके बाद ऐसा है कि जैसे मौसम सही हुआ फिर आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से देखे हुए मेरे साथ दीपक भैया भी जा रहे हैं, आ रहे हैं मतलब मेरे साथ। तो चलिए जी, गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पर लगा दी है, बाकी यहाँ से अभी ठीक ऊपर जाना है हमने। चलो चलो, जिस रास्ते पे हम लोग आगे जा रहे हैं मानसून के टाइम पे, इस रास्ते पे ना ढेर सारे झरने हैं वो देखने को मिलते हैं। पानी बहुत ज़्यादा आता है इन रास्तों पे। देखिए जी, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मी इतनी तेज हो रही है ना। अभी सूर्य भगवान भी सीधे सर के ऊपर आ गए हैं, और जैसे ही चमक पड़ रही है ना तो सर दर्द हो रहा है भाई। बाकी हम लोग बस बौसार मोहल्ले में पहुंचने ही वाले हैं। दिन बाद हमारा मंडानी ट्रैक है, तो अभी से इतनी बुरी हालत हो रही है ना, हो रही है, लेकिन आदत पड़ जाएगी। 2-4 दिन अगर कसरत करेंगे, ऐसे ही चलेंगे, फिर सही रहेगा सब। हाँ, अब जिस मोहल्ले में हम लोग जा रहे हैं, हमारे गांव का सबसे ऊपर वाला मोहल्ला है। अभी देखो भाई, लोगों ने नीचे मंडवा हो गया, बाकी झंगोरा हो गया, वो सब चीज़ बो रखा है। इस जगह पे देखिए भाई, एक प्लांट दिखा है जिसका कैसे नागफन है। ये देखिए भाई, पहले के टाइम पे घर वाले बोलते थे कि ये होती है बाघ की मुंगरी, ये नहीं खानी चाहिए कि, ये देखो आप। और इस वाले प्लांट पे छेड़ना भी नहीं चाहिए, पहले बोलते थे। तेरे को भी बोलते थे? ये मतलब एक्साइटेड होते हैं ना, ये सांप की तरह दिखता है। हाँ, तो तब थोड़ा अलग लगता है वो और प्लांट से। देखिए भाई, धीरे धीरे मानसून दस्तक देता है, तो जगह जगह पानी आता है भाई अब पहाड़ों में। और यहाँ देखो रास्ते के अगल बगल पूरा पानी पानी है। इस जगह राजमा की खेती भी बहुत होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरी चाची लोगों के ये खेत हैं, तो यहाँ पे उन्होंने
राजमा वगैरह बो रखी है। तो चलिए जी, अभी हम लोग पहुंच गए हैं चाची लोगों के घर पे। तो यहाँ बोसार मोहल्ले में पहले हमारा घर था। इस मोहल्ले में हम लोग 3 परिवार रहते थे। अब यहाँ पर से तो हमारा घर टूट गया है। अब यहाँ पर एक परिवार यहाँ पे रहते हैं, चाचा और एक दादी लोग ऊपर रहते हैं। यहाँ देखिए जी, चाचा और के खेत में ना मुझे एक चीज़ दिखा है। यहाँ पे देखिए फूल गोभी लगा रखी है। इस जगह पे देखिए जी, यहाँ पर बाबा लोगों का यहाँ पर सेब के पेड़ है। अब ये हाइट वाली जगह है, मतलब ठंडी जगह है, तो यहाँ पर सेब के पेड़ होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, हमने कुछ सेब निकाले हैं। और ये देखिए जी, ये हैं सेब। ये देखो, देखिए जी कितने बड़े बड़े सेब हैं ये। इनको ट्राई करते हैं कैसे हो रही है। हरे हैं, कच्चे भी हैं और साथ में ना खट्टे हो रहे हैं, लेकिन रसीले बहुत ज़्यादा हैं। चलते देखिए भाई, गांव से हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए हैं। यहाँ से देखिए गांव कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ठीक सामने पे। और यहाँ से आगे जाते ही ठीक सामने पे अक्की भाई का भी घर है। और जैसे यहाँ से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा पुराना टूटा हुआ घर दिखाई देता है। अब देखिए भाई, जब से हमारा पुराना घर टूटा है ना, तब से इस जगह आने का मन ही नहीं होता है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ थी जहाँ हम लोगों का दिल लगा रहता था। क्योंकि बचपन की यादें यहाँ से थी, हम लोग यहीं पैदा हुए ना, तो इसलिए यहाँ से काफ़ी लगाव था हम लोगों को। लेकिन अब ये चीज़ भी टूट गई है तो उतना मतलब आने का मन नहीं होता है। अब होता है ऐसे, जहाँ जन्म होता है वहाँ से लगाव तो होता ही है। हाँ, तो चलिए जी, अभी अपने देवता के धारे में आ गया हूँ। इस धारे को हम लोग बोलते थे मोर का पानी, कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी आता है। और इस जगह ना फ्रिज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई, कि कितने देर तक हम उस वहाँ पर हाथ रख सकते हैं। देर तक लगा दो। भाई झंझनाहट स्टार्ट हो गई है ना, ठंडा काफ़ी, बहुत ज़्यादा ठंडा है ये तो। सुन पड़ गया है, ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ का पानी। यहाँ से ये वाला रास्ता जाता था भाई हमारे पुराने वाले घर के लिए। और यहाँ पर देखो भाई, एक फल का पेड़ भी लगाया था हम लोगों ने। ये है पूलम का पेड़ जी। ये था हमारा पुराना घर। यहाँ पर 3 कमरे थे हमारे। बाकी आप देखो भाई, पूरा खंडर हो गया है। ये देखो, ये हमारा किचन था। बाकी वो हमारा देवता वाला कमरा था, उधर वाला। तभी इस जगह आने का अब कम ही मन करता है, क्योंकि है ही नहीं कुछ, तो फिर यहाँ आने का भी नहीं होता है। इसका तोड़ने का मेन रीज़न ये भी था कि इस पर हमारा जो ज़रूरी सामान भी था, काफ़ी लकड़ियाँ थी इस पर। तो हमने सोचा अगर वो वेस्ट जाए, उससे बढ़िया ये है कि हमारे ही काम आएंगे। पहले हमारा जो पुराना घर था ना यहाँ पे का, वो वहीं पर था। फिर बाद में लगभग इस मकान को भी लगभग 20 साल हो गए थे यहाँ पे। और उससे लगभग 20-25 साल से तो वो था उधर वाला, मतलब दादा के टाइम पे दादा ने बनाया था, तो वो वाला था। तभी बोलता ना, जिस टाइम पे बनाया, अगर उसी टाइम पे रोक देते वन विभाग वाले, तो सोचो उतना हमारा खर्चा ही नहीं होता। अब उस टाइम का मान के चलो 1 लाख का भी अगर कोई मकान बना होगा, तो आज के टाइम पे वो लगभग 4-5 लाख का तो होगा ही भाई, क्योंकि महंगाई भी काफ़ी बड़ी है। तो उस हिसाब से लगा सकते हो आप। टाइम पे वहीं पर रोक देते कि भाई बनाओ मत आप, तो कहीं और ही बना देते और वो हमारी सेफ जगह पे भी रहता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, उस टाइम का 1 लाख, आज का 10-12 लाख। हाँ, क्योंकि बहुत पहले बनाया ये वाला घर। हाँ, सोचो आप 20 साल रहे, अब 20 साल तक तो हो ही जाता है। मतलब स्टार्टिंग में अगर उस टाइम पे बोल देते कि मत ही बनाओ भाई, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ सेंचुरी एरिया में बनाने की। अब उस टाइम पे बनाया, बाकी रहे, उस टाइम पे भी रहे होंगे वन विभाग वाले, लेकिन फिर अब क्या ही बोल सकते हैं, अब तो टूट गया है, छोड़ो। कि इस जगह पर ना ऊपर तक हमारे जो खेत थे वो बना रखे थे दादाजी ने और पापा ने। यहाँ ऊपर तक पूरे घर, यहाँ पे अनाज होता था। मतलब ऐसा था कि वेस्ट नहीं जा रही थी ये ज़मीन, इसकी हम केयर ही करते थे। यहाँ पे देखोगे आप तो ये बांज के पेड़ जितने भी ऊपर पे है ना, ये सारे बांज के पेड़ उस टाइम पे दादाजी ने लगा रखे हैं, दादी ने लगा रखे हैं। अब ये गौशाला है भाई यहाँ पे। वैसे इसके लिए भी बोला था उन्होंने तोड़ने के लिए। यहाँ पर देखो, ये है मुनेरा, मतलब इससे ऊपर जो भी होगा वो किस में आएगा, फॉरेस्ट में आएगा। लेकिन ये चीज़ है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पहले करनी चाहिए थी, ताकि लोग समझे कि ये सेंचुरी एरिया में आते हैं यहाँ से ऊपर। अब पता ही नहीं था पहले, कुछ रूल ला रहे आप अब यहाँ से ऊपर फॉरेस्ट में है, तो फिर लोगों को दिक्कत तो होगी इससे। अब यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा घास उग रखा है ना, ऐसी जगह पे डर होता है भाई सांप का। ये देखो, देखिए भाई हमारे साथ साथ ना यहाँ पर दादी लोगों का घर भी सेंचुरी एरिया में था, तो इन लोगों ने भी घर छोड़ दिया है। और यहाँ पे देखो अब सब घास घूस उगाई है। जगह का एकमात्र घर ये होगा जहाँ पर कि जो ऊपर छत है ना,
वो पूरी घास से पड़ी हुई है। अब देखिए जी, सेंचुरी एरिया के अंतर्गत हमारे 3 घर आए थे, मतलब गौशाला लगा करके। एक हमारा घर ये है, फिर यहाँ पे एक गौशाला होगी, फिर दादी लोगों का घर। बाकी दादा लोगों की जो गौशाला थी, अब उन्होंने घर का यूज वहाँ करना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए जी, यहाँ से नीचे है दादी लोगों का घर। और यहाँ पे दादाजी ने भी जो सोल्टे हैं वो बना रखे हैं, 3 सोल्टे। इस जगह पे देखिए भाई, यहाँ पर दादा लोगों की गौशाला है। इस साइड से देखो, पहले के टाइम पे ऐसा होता था, मतलब इस साइड से गौशाला है और यहाँ से आगे बढ़ते ही देखो, और यहाँ पे रहता। प्रणाम। और ये देखिए जी, ये है दादी लोगों का किचन, यहाँ पे छोटा सा किचन। और यहाँ अंदर पे देखिए जी, दादी लगी हुई हमारे लिए मैगी बनाने पे। वैसे दादी लोगों का खाना भी बन गया था, खाने के लिए बोली थी, लेकिन हमने अभी अभी खाना खाया था नीचे पे। मस्त से अपनी यहाँ पे मैगी बन रही है। तो चलिए जी, अपनी मैगी बन के भी रेडी हो गई है। मस्त से अब मैगी के मजे लेते हैं। चले जी, अभी मस्त से यहाँ पे बैठे रहे, मैगी हमने खाई। बाकी ना 1-2 घंटे हम लोग यहाँ पे बैठे रहे। पुरानी जो यादें थी वो ताज़ा हो गई भाई। इस जगह से अपने बचपन की यादें हैं, तो चले अब चलते हैं, बहुत रह गई। क्या था। और यहाँ नीचे साइड देखो भाई, ढेर सारी राजमा लगा रखी है, ये देखो। और इन पे ये टहनियाँ। इसी काम के लिए मैं यहाँ आया था। बाकी दादाजी ने ये अच्छे ढंग से बांध दिया है, तो अब इसको घर ले जा दूंगा। और जो ये छल्ले हैं, ये काम आते हैं भाई ऐसे मलखन्ने बनाने के। ये देखो, बाकी पापा जी भी लगे हुए थे बनाने पे। वे बुनने के बाद लास्ट में कुछ ऐसा बनता है मलखना। ये रिंगाल की चीज़ें बनाना भी एक आर्ट है। अब गांव में ना ये चीज़ भी बहुत कम लोगों को बनाना आता है, कोई हैं जिनको आता है। सामने पे देखिए जी, बाबा लोगों का मकान है। अभी वो वहाँ से चिल्ला रही हैं कि तू यहाँ चाय पीने नहीं आया कि भाई पहाड़ों में कुछ ऐसा ही होता है, लोग ना दूर दूर से आवाज़ लगाते हैं भाई। अब यहाँ हम बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, तो लोग बोलते हैं चाय पीने नहीं आए। अगर चाय पीने नहीं गए ना, तो दूसरा अलग नाराज हो जाते हैं। सर, आप नोटिस करोगे, जब भी आप पहाड़ों में किसी दूर दराज के गांव में जाते हैं ना, तो वहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि आप अगर दिख गए तो आओ हमारे यहाँ से, जाओ चाय पी के जाओ। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ की। नहीं तो भाई लोगों को तो मतलब भी नहीं रहता है। इतनी दौड़ भाग भरी जिंदगी है, तो इसमें तो किसी को कोई मतलब भी नहीं रहता है। मैंने अपनी गाड़ी भी लगाई थी, ये देखो। और ठीक सामने पे यहाँ पर तक मैं दीपा भाई की गाड़ी में आया हूँ कि अब ये सामान लेकर के घर की तरफ जाता हूँ। और शाम को फिर से ऊपर आना है मुझे, क्योंकि गाड़ी में यहाँ लेके आया था ना, ये गाड़ी वापस ले जानी है। अब दोपहर के टाइम पे ना इस रास्ते पे चलने में काफ़ी डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर सांप की डर रहती है। पूरा घास का एरिया हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डर लगती है। चलो भाई, फाइनली घर में भी पहुँच गए।